हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं ये जो आपने ट्रेड हमने रिवर्सल ट्रेड आपको दिया था एंड टेलीग्राम पे जो मैंने ये अपडेट किया था कि बायर्स होल्ड, ठीक है, 10:20 पे एंड जो पहली ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था कि यहाँ पर बायर्स ने पोजीशन होल्ड किया, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखोगे जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था पहली वाली कैंडल और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू वापस गया, ठीक। अब इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ और रिवर्सल ट्रेड का देखो जो लॉजिक है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 44,700 एंड 44,600 आपको कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एज अ सपोर्ट एंड देन जिसको ब्रेक करके डाउन आ रही है, ठीक, क्योंकि इसी को दोबारा वो ब्रेक करने वाली है। तो अगर इस पे पोजीशन होल्ड है आपका बायर्स का, तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो क्लियर पोजीशन कहीं ना कहीं होनी चाहिए। यानी क्लियर मार्केट कहाँ पर होगा, 44,600 हो सकता है या 44,500 हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, 44,700 है ये लेवल्स है, इस पे बायर एंड सेलर का पोजीशन होल्डिंग पे होगा, ठीक है, यानी बायर्स का पोजीशन होल्ड पे होगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है जब भी रिवर्सल के लिए ट्रेड करना। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं होल्डिंग के लिए जो पोजीशन आपको बता रहा हूँ, अब देखो मार्केट क्या डेटा 10:15 पे 44,700 44,600 पे ऐसा क्या होना चाहिए कि मार्केट का होल्डिंग पोजीशन में है। तो जैसा मैंने बताया कि रिवर्सल के लिए एज सपोर्ट के लिए हमको तीन चीजें जरूरत है, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका एंड वॉल्यूम, ये होना जरूरी है। क्योंकि एज मार्केट अगर डाउन आ रहा है तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, सपोर्ट पे ज्यादा ही होंगी, ठीक है, कंपेयर कॉल साइड से, ठीक। तो अगर यही चीज अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आपका 44,600 पे, यहाँ पर देखो वॉल्यूम 11 लाख का, यहाँ पर 4.5 लाख का है, यहाँ पर 50,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट, यहाँ पर 20,000 का है। और अगर ओपन ट्रस्ट की बात करें तो 97,000 का, यहाँ 56,000 का, ठीक है। तो ओवरऑल देखो तीनों चीजें क्या पुट में आपका ज्यादा है, तो एज ए सपोर्टेबल ये क्या है कि स्ट्रॉन्गली है, ठीक है, ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टेबल है। अब बात आती है कि जिसको वापस रिवर्स ब्रेक कर रहा है उस पर कंफर्मेशन चाहिए चेंज ओपन ट्रस्ट का, जैसा मैं रिपीट कर चुका हूँ और डेली में रिपीट करता हूँ। अब यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट देखोगे तो 45,000 का है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 60,000 का, ठीक है, एंड विथ वॉल्यूम, ठीक है। जब विथ वॉल्यूम होता है चेंज ओपन तो रिवर्सल में वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक। एंड उसके बाद क्या होता है, थर्ड हमारा क्या है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, यानी मार्केट क्या है कि हमारी 44,700 पे क्या है कि बड़े प्लेयर का पोजीशन जो है वो होल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को क्लियरली आप कंफर्म कर सकते हो कि कैसे होल्ड पता किया था। तो 44,700 पे सबसे पहले हमने ये देखा कि आपका चेंज ओपन ट्रस्ट जो कि इंट्राडे में लोग रिवर्स करने के लिए कोशिश कर रहे हैं मार्केट को। देन कौन कोशिश कर रहा है, आपका 1,13,000 है, इसका मतलब बड़े प्लेयर भी हैं, ठीक है। तो बड़े प्लेयर भी यहाँ पर मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस छोटे बड़े दोनों प्लेयर भी यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट में ट्रेड करके रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लस हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। वॉल्यूम देखो इस केस में ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, जब मार्केट क्या होता है डाउन आता है तो कुछ पोजीशन क्या होता है किसका एग्जिट में होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉल्यूम देखो दोनों केस में इंक्रीज होता है, जब एग्जिट होता है तब भी इनका आपका ज्यादा होगा वॉल्यूम, जब पोजीशन ऐड होगा तब भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम सिर्फ ऐड होता है, माइनस नहीं होता है। तो सबसे बड़ा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा वॉल्यूम का फैक्टर। तो रिवर्सल में आपका वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा ज्यादा ही होता है। और उसके बाद अगर ओपन इंटरेस्ट हमारा ज्यादा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर होल्ड है, तो क्लियरली मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता है। और उसके बाद आपने क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लेवल, यानी 44,600 अगर हमारा तीनों चीजें ज्यादा है आपका पुट साइज है, तो यानी मार्केट क्या है हमारा सपोर्ट लेवल है, प्लस एट द मनी पे बड़े प्लेयर ने पोजीशन का होल्ड है, इसका मतलब मार्केट क्या होगा, रिवर्स होके बुलिश जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है आपका 45,000 तक मार्केट गया था, क्लियरली 45,000 था, और मैंने बताया भी था कि 45,000 बायर सेलर्स एरिया है और वहां से आपको एग्जिट करने के लिए प्लान करना है। और ये चीजें मैं हर वीडियो में बताता हूँ जहां पर बायर एंड सेलर्स एरिया, यहाँ पर देखो हाई वॉल्यूम के साथ आपका सेलर्स भी एक्टिव है, पर हाई बिग कॉन्ट्रैक्ट के साथ 2,84,000 के यहाँ पर ओपन ट्रस्ट है, प्लस 20 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है, और जो कि कहीं पर भी ऐसा वॉल्यूम नहीं है पूरे वॉल्यूम में, ठीक है, यानी पूरी स्ट्राइक प्राइस में कहीं पर भी नहीं। तो 45,000 एक बायर एंड सेलर्स एरिया है, एंड प्लस आपका इंट्राडे में स्पेशली यहाँ पर पोजीशन होल्ड है। ये आप देखो बायर एंड सेलर्स एरिया मतलब यही होता है कि जहां पर रेड पट्टी एंड ग्रीन पट्टी दोनों पास में होती है, यही होता है बायर एंड सेलर्स एरिया। मार्केट क्या है 45,000 को टच किया और वहीं से उसके बाद मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल के लिए स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद रिवर्सल के लिए स्टार्ट हुआ। यहाँ पर क्या था, सिंपल यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन था, जो कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से 44,900 पे इंक्रीज हुआ।
एंड 44,800 को ब्रेक किया और मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ से मार्केट आप एग्जिट कर लेना, यानी स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लेना, नहीं तो मार्केट क्या हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि थोड़े ही देर पहले यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग में यहाँ पर क्या है कि बायर्स ने होल्ड किया था पोजीशन, तो यहाँ पर क्या है बायर्स का पोजीशन 44,600 पे होल्ड था, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ कि अगेन यहाँ पर बायर्स इंटर होता है बार बार, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिवर्सल के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर कंफर्मेशन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ और जो कि आपको डेटा वाइज है, और यही चीज़ें मैं यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट करता रहता हूँ जिससे आपको क्लियर आपको होता रहे, ठीक है। और बाकी ट्रेड वगैरह हम लोग भी नहीं किए हैं, यहाँ पर अपडेट किया हूँ टेलीग्राम पे भी सारा कुछ, ये प्रीमियम वाले में भी, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो प्रीमियम का अगर आपको ज्वाइन करना हो। तो अब बात करते हैं देखो कल कैसे अपने डे, अब मैं आपको देखो यहाँ पर आपको फिन निफ्टी का भी कंफर्मेशन आपको बताता हूँ। फिन निफ्टी में यहीं से आपको यहाँ से देखो रिवर्सल ट्रेड के लिए मैं आपको बता चाहूँगा कि तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब क्या होना चाहिए रिवर्सल के लिए, जब मार्केट फ्रेश पोजीशन है, फ्रेश एरिया में जाए, फ्रेश एरिया मतलब ये फ्रेश एरिया नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट क्या आ चुका है एक बार, ये दोबारा जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेश एरिया में क्या होता है कि अपने को हाई एक्यूरेसी कंफर्मेशन है, लेकिन ऐसे एरिया में अगर आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ऑलरेडी आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा क्योंकि मार्केट यहाँ से आया है डाउन, ठीक है, और वॉल्यूम भी ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो इस वजह से अपने को क्लियर क्या होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट का रिवर्सल पॉइंट करना होता है, जैसे एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। एंड जैसे कि आपका ये हो गया, एंड फिन निफ्टी का आप देखोगे ये 10:41 का ये रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, एंड उसके बाद आप जैसे मैंने रिफ्रेश किया, एंड जैसे मैंने रिफ्रेश किया 10:41 का डेटा है। अब आप यहाँ पर देखो, अब वही चीज़ें है कि 19,900 पे जो रिवर्स हुआ मार्केट, अब यहाँ पर क्लियरली आप देखो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा हाई भी वॉल्यूम नहीं है, तो सिंपल क्या है 19,900 पे सेलर्स का होल्डिंग पोजीशन है, ठीक है, होल्डिंग पोजीशन है प्लस विथ ओपन इंटरेस्ट एंड विथ आपका क्या है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो हाईली यहाँ पर क्या है कि आपका सेलर्स जो है पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके बैठा है, ठीक। एंड उसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखोगे जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है, वहां पर अच्छा खासा चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी जनरेटेड है, बट बेस आपका ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, 19,800 पे। एंड यही सेम अगर आप देखोगे पुट साइड में, मार्केट डाउन क्यों नहीं जाना चाहिए, आप देखो यहाँ पर 13,000 का ओपन चेंज ओपन इंटरेस्ट है, 23,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब, और यही चीज अगर आप देखोगे यहाँ पर 35,000 है, 22,000, इसका मतलब पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है एंड बस लो वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स का होल्ड है, यानी ये ओपन पोजीशन है, या तो ना तो ये एग्जिट पोजीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लो वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, इसका मतलब वो पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, एग्जिट नहीं हुआ है। और हाई वॉल्यूम का मतलब बार बार इसलिए एजेंट क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ पर रेंज हो रहा है, तो कुछ पोजीशन एग्जिट हो रहा है एंड कुछ पोजीशन ऐड हो रहा है। तो मे भी हो सकता है कि जब यहाँ पर बायर्स का कोई ग्रीन कैंडल बन रहा हो तब एग्जिट हो रहा हो, ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हाई वॉल्यूम कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको क्लियर कंफर्मेशन आपको मिले। तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा है देखिए कि यहाँ पर जब हाई भी वॉल्यूम है एंड हाई भी ओपन इंटरेस्ट है प्लस हाई भी चेंज ओपन इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्या होगा रिवर्स ही होना चाहिए, क्योंकि पुट साइड में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे में प्लस बड़े प्लेयर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होल्ड नहीं है। तो मार्केट क्या होनी चाहिए, डाउन तो जाना ही जाना चाहिए, पॉसिबल है। इसी वजह से अगर आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मार्केट क्या हुआ यहाँ से डाउन ही आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल कैसे मतलब अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। और जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं या बायर एंड सेलर्स एरिया, ये सारे बायर एंड सेलर्स एरिया आप देखोगे वैलिड है, ठीक है, सारे बायर्स एरिया वर्क कर रहे हैं, सिर्फ और डेटा आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको हाई एक्यूरेसी निकालना तो सिंपल आप डेटा देख के आप इसी लेवल पे आप हाई एक्यूरेसी निकाल सकते हो। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि कहाँ पर आपको बाइंग के लिए आपको लेवल्स देखने, कहाँ पर सेलिंग के लिए। आप देखो बायर्स एरिया आपका क्या है कि इसके नीचे आपका इस लेवल के एरिया के नीचे है बायर्स एरिया, ठीक है। तो मार्केट क्या है नियरली सेलर्स एरिया के पास बायर्स एरिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको रिवर्सल के ट्रेड तभी करना है जब मार्केट आपका 19,500 के पास मार्केट ट्रेड कर, 19,550 या 520 के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ, तो इस एरिया में अपने को रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अपने को अगर डाउन साइड के लिए रिवर्सल ट्रेड करना है तो यहाँ पर क्या है अपना होल्डिंग पोजीशन है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर रेंज हुआ है प्लस आपका यहाँ पर होल्ड पोजीशन है, ठीक है। होल्ड पोजीशन मिस की मैं, ठीक है, होल्ड पोजीशन मिस की मैं आपको दिखाता हूँ। 19,900 अगर आप पोजीशन देखोगे यहाँ पर फिन निफ्टी का, ये आप देखो 19,900 का, सिंपल सबसे पहले आप 19,900 का देखो, 19,900 देखो कि हाई बी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हाई बी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है 20,000 पे, तो 20,000 तक मार्केट तो जाएगा नहीं, बट क्या है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 19,900 पे, तो मार्केट कहाँ पर रिएक्ट करेगा 19,850 और 19,800 इसके पास मार्केट आएगा नहीं, ठीक है। तो यहीं पर 50 से 60 पॉइंट के अंदर ही मार्केट सबसे पहले क्या होगा रेंज होना चाहिए, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब अगर मार्केट क्या है कि अगर इस एरिया में रेंज होता है
तब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट क्या होगा, हमारा डाउन आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि 19,000 आपका 770 और 19,000 आपका 840, यहाँ पर मार्केट अगर रेंज होता है तब मार्केट क्लियर होगा कि या डाउन आएगा या अप आएगा, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए दोनों डायरेक्शन में सिर्फ एक चीज आपको देखना है, एक चीज नहीं दो चीज आप देखना है, आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा एंड प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। वॉल्यूम एंड चेंज ओपन, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो अगर प्राइस रेंज हो रहा है तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में अगर ये दोनों चीजें अगर ज्यादा हो तो मार्केट उस डायरेक्शन मूव करेगा सबसे पहले, ठीक है। लेकिन प्राइस रेंज होनी चाहिए इसी एरिया में, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना। अगर ब्रेकआउट ट्रेड मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर गैप डाउन होके मार्केट अगर 19,645 अगर मार्केट कंटिन्यू बुली जा रहा है तो अपने को ब्रेकआउट ट्रेड करना है 19,900 पे और टारगेट हमारा होगा 20,000 का, सीधा सीधा टारगेट होगा, ठीक। न कि अगर रिवर्सल ट्रेड हमने को मिलेगा तो रिवर्सल ट्रेड आपको 19,800 को 80, 850 और 19,800 रिवर्सल ट्रेड अपने को इसी एरिया में मिलेगा दोस्तों, दोनों साइड के लिए। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन अपने का ट्रेड मिलेगा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है आपको फिन निफ्टी में। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप का। निफ्टी मिड कैप में आप देखोगे जो जो हमने बायर्स एरिया ड्रॉ किए थे सारे बायर्स एरिया वर्क किए एंड जो सेलर्स एरिया हमने ड्रॉ किए थे सेलर्स एरिया भी वर्क किए, ठीक है। सेलर्स एरिया हमारा ये भी वर्क किया एंड बायर्स एरिया ये भी वर्क किया, ठीक है। अगेन बायर्स एरिया में मार्केट क्या है, पॉज हुआ। तो वही है कि सिंपल आपको क्या अपने को पर्टिकुलर एरिया अपने को ध्यान रखना है एंड प्लस अपने को डेटा ध्यान रखना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि ब्रेकआउट ट्रेड अपने को देखने को मिलेगा एंड नेक्स्ट अपने को क्या होगा, ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा, कंटिन्यूएशन ट्रेड। अब मैं आपको पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको डेटा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना डेटा का पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए डेटा ही सब कुछ है, तो इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ डेटा आप देखा करो, ठीक। अब अपने के देखो क्या होने वाला है वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट सिर्फ रेंज होना चाहिए, कहाँ पर रेंज होना चाहिए, 9,100 मार्केट क्या हो यहाँ पर सिर्फ आकर रेंज हो जाए। अगर मार्केट यहाँ पर रेंज हो, अब कंडीशन समझो कि आपको डेटा में क्या देखना है, यहाँ पर मार्केट रेंज हो, कॉल साइड में आपको तीनों चीजें ज्यादा हो, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड चेंज ओपन, बस सिंपल। और आपका पुट साइड में क्या होना चाहिए, आपका सिर्फ और सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो तो मार्केट क्या होगा, अगर अप साइड के लिए ब्रेकआउट हुआ तो एक लॉन्ग पोजीशन हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। तो पहला टारगेट हमारा 9,000 है, इसको ब्रेक कर सकता है तो उसके बाद हम स्कैल्पिंग करके ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मार्केट 9,100 के पास पहले रेंज होगा फिर ब्रेकआउट होगा और डेटा जो बताया आपका कॉल साइड में तीनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए, पुट साइड में सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट की जरूरत है। और ओपन इंटरेस्ट अगर फॉर एग्जांपल अगर ओपन इंटरेस्ट भी है, चेंज ओपन इंटरेस्ट, तब तो हमारे लिए और अच्छा होगा और भी हाई एक्यूरेसी के साथ मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। डाउन ट्रेंड के लिए देखो पॉसिबिलिटी आपका ये जो 9,000 आपका 30 लेवल है तो इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपका होगा 9,050 का। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, वही चीज आपको फिर से यहाँ पर ध्यान रखना है। पुट साइड में आपको क्या चाहिए, तीनों चीजें ज्यादा चाहिए। कॉल साइड में आपको चाहिए ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट। अगर ओपन इंटरेस्ट होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट भी होगा तो वो भी हमारे लिए वर्क करेगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना ही अपने को चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट। बाय द वे अगर ओपन इंटरेस्ट अपना ज्यादा है और वॉल्यूम ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा मार्केट यहाँ पर रेंज होके बार बार क्या होगा, फेक ब्रेकआउट होके मतलब ज्यादा देर तक बाद मार्केट डाउन आएगा, ठीक। लेकिन अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करेगा डाउन साइड के लिए। तो पहला ही टारगेट हमारा 9,000 का होगा एंड 9,000 के नीचे जाता है, 9,000 के नीचे जाता है तो फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया हो दोस्तों। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग एक्टिव जरूर आ करो, यहाँ पर मैं सारी चीजें लाइव मार्केट में करता हूँ जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा और काफी ज्यादा आप सुधार कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। जो भी आप इंडिकेटर वगैरह यूज करते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से आप ट्रेड करते हो, अगर मैं चार्ट जो अपडेट करता हूँ उस डेटा वाइज होता है तो वो काफी ज्यादा आपको मतलब हेल्प कर सकता है। और एक दिन का नहीं, मैं आप जाके 30 दिन का पूरा उठा के आप देख लोगे तो आपको 30 दिन में वही चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ें मैं आज दिखा रहा हूँ वही चीज़ें 30 दिन में मिलती है, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक